हेलो भाइयों, कैसे हो आप? खैरियत से हो? अच्छा, आज की वीडियो बगैर कोई इंट्रो और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। बेसिकली ये है टैलेंट फ्लो को लेके। टैलेंट क्या है और टैलेंट फ्लो क्या है? टैलेंट वो चीज़ होती है कि कोई भी काम करने की जो ख़ास काबिलियत आपके अंदर, ख़ास तौर पे जो है वो गॉड गिफ्टेड जो काबिलियत आपके अंदर होती है, वो उसको अब कहा जाता है टैलेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, टैलेंट की तकसीम के बारे में हम बात करने लगे। टैलेंट की तकसीम बेसिकली मैंने उसको जो डिवाइड किया है वो क्लास सिस्टम में किया है। लो क्लास, मिडिल क्लास एंड देन हाई क्लास। अब लो क्लास का जो बंदा है, अब उसका प्रॉब्लम और तरह का है। लो क्लास के बंदे ने क्या करना है, उसने सिर्फ और सिर्फ रोटी की फिक्र करनी है, इसमें रोज़ी इन्वॉल्व नहीं करती। रोटी की फिक्र क्या है? रोटी की फिक्र ये है कि उसको सिर्फ और सिर्फ गंदम से बनी हुई रोटी ढूंढनी है सुबह से लेकर शाम तक की, उसको अपना रिस्क पूरा करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम मिडिल क्लास के अंदर। मिडिल क्लास की प्रायोरिटी क्या है? रोटी प्लस रोज़ी, यानी कि उसको रोटी तो चाहिए सो चाहिए, साथ ही उसको अपने घर की बजटिंग करने के लिए और अपने सारे फाइनेंसेस को रन करने के लिए भी उसने सोचना है, उसको सेविंग करनी है, उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। उसके बाद आती है हाई क्लास। हाई क्लास के अंदर रोज़ी रोटी की फिक्र तो सिरे से ही एग्जिस्ट नहीं करती। वो बच्चा वो होता है जो कि बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून होता है। अब अगर उसमें से कोई करना चाहे तो कर ले, अगर ना भी करे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास रिहाइश है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जो उसको रन करना है एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे हम टैलेंट फ्लो को जब हम इसके साथ टैग करते हैं ना, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टैलेंट जो है वो बेसिकली मिडिल क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा आगे फॉल कर रहा है। अब उस मिडिल क्लास के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? उस मिडिल क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मिडिल क्लास का बंदा अपने टैलेंट को यूज़ करके कोई क्रिएटिविटी देना चाहता है, वो कंटेंट क्रिएशन है या वो कोई स्किल है या वो कोई कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो मतलब उसको एक्सेल करा सकती है। स्पेशली मिडिल क्लास का बंदा जब अपना टैलेंट यूज़ करने की कोशिश करता है तो उसका मकसद फेम तो बहुत कम होता है। उसका मकसद होता है कि वो मैक्सिमम अर्निंग कैसे कर सकता है। अब यहाँ पे जब वो मैक्सिमम अर्निंग की तरफ आने की कोशिश करता है तो वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इकट्ठा करता है। एंड बिलीव करो, ये जो क्रिएटिव स्किल्स वो इकट्ठी करता है, ये क्रिएटिव स्किल्स घंटों में या दिनों में इकट्ठी नहीं होती। मतलब कोई क्रिएटिविटी उसके अंदर है, वो पनप रही है, पनप रही है, पनप रही है और उसको टाइम चाहिए। बट देयर कम्स अ टाइम जब चीज़ें सेचुरेट हो जाती हैं और उसके बाद वो बंदा कहता है येस नाउ दिस इज़ द टाइम, अब मैं अपनी इस क्रिएटिव स्किल को यूज़ करके और अर्निंग कर लूँगा। अब मिडिल क्लास के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है? वो ये है कि मिडिल क्लास बंदा चेयर पे बैठा है, चेयर पे बैठ के अपनी टोटल फुल ऑन क्रिएटिविटी को पुट करने की कोशिश करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे वो अच्छे पैसे कमा सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? जब वो बंदा अपनी टोटल फुल ऑन क्रिएटिविटी के साथ कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल ओवरकम करने लगता है, जब वो डिलीवर करने के टाइम पे आता है, तो तब अचानक पीछे से अम्मी, भाई, बाप की कोई आवाज़ आ जाती है। और पंजाबी में अगर मैं बात करूँ तो वो आवाज़ नॉर्मली इस तरह की होती है कि निक्के मुंडे का सिर पाट गया थे, फ्रिज सड़ गई है। मतलब कोई भी ऐसी एक चीज़ पीछे से आ जाती है कि जिसमें मतलब आप जो है वो अपनी टोटल क्रिएटिविटी के अंदर एक वैगन आगे लगती है फुल ऑन जोर से, और अभी क्रिएटिविटी वहाँ पे पाश पाश हो जाती है। ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के अंदर होता है। लो क्लास में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको इतना सेंस ही नहीं है। और हाई क्लास के अंदर जो है वो उसको ज़रूरत नहीं है मटेरियल चीज़ों की इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे जब मिडिल क्लास बंदे के अंदर आगे एक फुल ऑन वैगन लगती है और उसका टैलेंट पाश पाश हो जाता है, तो ये जो काम है मेरे भाइयों, वो उसका जो टैलेंट उस टाइम फुल ऑन डिलीवर करने लगा था, वो क्रिएटिविटी वापस आते आते इट टेक्स मंथ्स। लिटरली उसको महीनों लग जाते हैं। लाइक मेरे केस में, मतलब अगर मैं ये करूँ, मैं जब लास्ट टाइम डिस्टर्ब हुआ था तो उसके बाद से अब ये 2 महीने 2.5 महीने गुजर गए जो मैं दोबारा आगे यहाँ पे बैठा हूँ। तो मिडिल क्लास बंदा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद बहुत कम मौके उसको मैसर आते हैं करने के। उसकी रीज़न ये है कि उसके साथ मल्टीटास्किंग हो रही होती है हर वक्त। उसने कंटेंट क्रिएशन तो करनी ही करनी है, लेकिन पीछे उसने अपने घर के एक्सपेंसेस देखने हैं, उसने अपनी पूरी फैमिली रन करनी है, उसकी जॉब है या एनीथिंग लाइक दैट। अगर वो स्टूडेंट है तो उसने अपनी स्टडी पे भी फोकस करना है। यानी कि वो फुल ऑन चाहने के बावजूद भी, वो फुल ऑन चाह के भी अपनी क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकता। ये था टैलेंट का फंडा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि बेसिकली अब मिडिल क्लास बंदे को क्या चाहिए? मिडिल क्लास बंदे को ये चाहिए कि वो अपना जो प्रोफेशन है, अब ये डोंट्स में से है, ये डूज में से नहीं है, ये डोंट्स में से है, कि वो अपना जो प्रोफेशन है उसको छोड़े और सीट के ऊपर बैठ जाए। अगर वो सीट के ऊपर बैठता है तो भाइयों फिर वो कमाएगा कहाँ से या वो खाएगा कहाँ से? मतलब फॉर दैट टाइम पीरियड उसको ज़िंदा रहने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तो इसके लिए जो मैं जो इसके हमारे मिडिल क्लास भाई हैं उनके लिए मेरा जो एडवाइस है वो ये है कि आप जब बैठते हैं तो आप अपने टाइम को ना थोड़ा 8 और 8 का एक रूल है, वो ये आई थिंक आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, 8 और 8 का रूल। 8 घंटे सोएं, 8 घंटे काम करें, 8 घंटे फैमिली को दें। अब वो जो आपने 8 घंटे फैमिली को देना है ना, तो ब्रो उन 8 घंटे जो फैमिली वाले हैं, उन 8 घंटों में से आपने कुछ टाइम स्पेयर करना है और उस टाइम के अंदर आपने अपनी क्रिएटिविटी को फुल ऑन करना है। और साथ सबसे पहले अपने घर वालों को रिक्वेस्ट कर देनी है कि भाइयों प्लीज़, मैं क्रिएटिव करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा दिल लगता है, जिसमें मैं
फुल ऑन एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसमें प्लीज़ मुझे कोई टोके मत, दरमियान में कोई भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस वगैरह ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, टैलेंट का फ्लो भी समझ आ गया होगा और ये फंडा भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय।